तो अभी हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने स्टेप की तरफ। हम अपना थीम इंस्टॉल करते हैं। अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम कौन सा थीम चूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने बेतहाशा थीम पड़े हुए हैं, हमारे लिए सेट करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा थीम यूज़ करें। इस कोर्स में हम यूज़ करेंगे थीम 7। ठीक है, आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थीम सारे जो है सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी उनमें डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंस होता है, थोड़ा-सा फंक्शनैलिटी डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सबका सेम ही होता है, लेआउट स्ट्रक्चर सारे सेम ही देते हैं। हर वेबसाइट में सेम चीज़ होती है, हेडर होगा, फुटर होगा, बॉडी होगी, लोगो लगा हुआ होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर सेम ही होगा। बाकी डिज़ाइन की बात आ जाती है, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से किसी भी थीम में अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास थीम्स होते हैं, एक आपके पास थीम्स आ जाते हैं मल्टीपर्पज़ थीम, और एक आ जाते हैं स्पेसिफिक किस्म के। ये एक वेबसाइट है आपके पास थीम forest.net। यहाँ पे आप चले जाएं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट टॉप किस्म के थीम निकल के आ जाएंगे। अगर आप नंबर 1 पे देखें तो ये टॉप सेलिंग में जो है आपके पास एवाडा थीम आती है, और जो थीम हम यूज़ करेंगे थी 7, वो दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, इन दोनों की इसकी प्राइस $60 है, इसकी $39 है। तो ये प्रैक्टिस के लिए ये थीम हम आपको दे देंगे, इस थीम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का थीम सेलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज है, हर थीम के डिफरेंट फीचर्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ये थीम ओपन करता हूँ तो परचेज़ करने से पहले मैं देख सकता हूँ कि ये थीम किस तरह से शो होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्या मैं इस पर जो वेबसाइट बना रहा हूँ क्या मैं इस पर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो आपने इसके ऊपर आना है और इस पर प्रीव्यू आइटम पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास उस थीम की सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी कि वो थीम फ्रंट एंड पे किस तरह शो होता है और किस तरह से उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये कह रहा है इसमें एलिमेंटर बिल्डर यूज हो रहा है, एलिमेंट्स हैं, WP बेकरी बिल्डर है, ये 7 ऑप्शन है, वू कॉमर्स है, और आप 1 क्लिक करके डेमो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एलिमेंटर की फुल सपोर्ट है, मतलब थीम के बारे में इससे डिफरेंट फीचर्स बताए हुए हैं। फिर 7 के एलिमेंट्स बता रहा है कि कौन कौन से हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो एक होता है, हम जो चीज़ देखते होते हैं प्री बिल्ड वेबसाइट्स। प्री बिल्ड वेबसाइट्स ये होती है कि उससे देख के हमें आइडिया हो जाता है कि इस थीम के अंदर किस किस तरह की वेबसाइट्स बन सकती हैं। अब ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये इस थीम को यूज़ करके बनी हुई है, इनके डिफरेंट किस्म के हम इनको खोल के देख सकते हैं। भाई ये थीम, ये वेबसाइट कैसी है, ये वेबसाइट कैसी है, ये वेबसाइट कैसी है। आप इनके नाम देखें कि ऑनलाइन स्टोर्स भी बने हुए हैं, इसमें 1 पेजेस साइट बनी हुई है, मल्टी पेजेस साइट बनी हुई है, डिफरेंट किस्म की साइट्स बनी हुई है। आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट यहाँ से डेमो ओपन करके देख सकते हैं, और अगर हमें ये थीम पसंद आती है तो फिर हम इसको परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास थीम की फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी और आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी क्या करना है, आपने आ जाना है अपने अपीयरेंस के अंदर और थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास तीन थीम सामने मुझे शो हो रही है। ये वाला थीम जो है ये हमारे पास 2021 ये थीम एक्टिवेट हुआ है, और ये थीम 2 जो है ये सिर्फ इंस्टॉल हुए हुए हैं और ये एक्टिवेट नहीं हुए हुए। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ थीम डिटेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे अगर ये एक्स्ट्रा थीम है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा थीम है मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही थीम यूज़ करूँगा। ठीक है, अब नया थीम इंस्टॉल करूँगा तो इतने ज़्यादा फालतू थीम जब पड़े रहेंगे, इतनी ज़्यादा कोडिंग पड़ी रहेगी तो साइट भी स्लो होगी और हैवी भी होगी। आपने कोशिश करनी है कि जो फालतू चीज़ें हैं उनको आपने डिलीट करना है, फालतू चीज़ें रखनी नहीं है। जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ आपने वही रखनी है और आपने सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना है, ताकि आपकी साइट लाइट रहे, हल्की रहे, फास्ट लोड हो। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं ऐड न्यू। ऐड न्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ थीम्स और भी शो होने लग जाएंगे। ये थीम्स हमारे पास सामने शो हो गई हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है इंस्टॉल का, इंस्टॉल का, इंस्टॉल का। ये जितने भी थीम्स हैं ये हमारे पास सारे फ्री थीम्स हैं। वो जो हमारे पास थीम था, वो जो हमारे पास लाइब्रेरी थी, ये सारे हमारे पास प्रीमियम थीम थी, और ये जो हमारे पास थीम है ये सारे के सारे फ्री थीम है। आपकी मर्जी है, अगर आप किसी फ्री थीम के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप प्रीमियम थीम के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब फ्री थीम का बेसिकली
करके अपनी अगर बना रहे हैं उसमें पेस्ट कर देते हैं। किस तरह से आप कॉपी करेंगे? नहीं, वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको कोई थीम पोर्शन अच्छा लगता है उसी ना, पे काम करेंगे, मतलब जो भी थीम हम सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम करेंगे। हाँ, थीम उसी पे काम करेंगे। आपने एक थीम सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसा ये है कि अगर आपको कोई पोर्शन पसंद आता है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी थीम का जो है पोर्शन देख के आप उसमें बना सकते हैं। अभी अगर आप ये आए इसमें सेलिंग में ये वेबसाइट खोलें, ये खोलें, ये खोलें, ये खोलें, कोई भी वेबसाइट खोलें, अगर आपके स्किल्स इम्प्रूव हो जाते हैं ना, तो आप कोई भी एक थीम पकड़ें, ये थीम पकड़ें तो आप इन सब का डिज़ाइन बना सकते हैं, ये एक थीम पकड़ें आप इन सब का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपकी डिज़ाइनिंग तक है, ठीक है। फंक्शनैलिटी तो आपको सारे दे रहे हैं, बाकी आपकी डिज़ाइनिंग तक है कि आप किस तरह कर सकते हैं। हम ये एक थीम यूज़ करते हैं अरसा दराज से, और इसमें हम बेतहाशा किस्म की डिज़ाइनिंग करके डिफरेंट किस्म की थीम्स बनाते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो इसमें से आप कोई भी थीम चूज़ करें, आपको इसका सेक्शन भी पसंद आता है, थीम यही चूज़ करें, इसका सेक्शन आप बना सकते हैं। अगर आप ये थीम चूज़ करते हैं, आपको इसका सेक्शन पसंद आता है, आप इसका सेक्शन उठाएं, इस थीम में बना सकते हैं। या आपकी डिज़ाइनिंग तक है, आपको जो बिल्डर है वो आपको फंक्शनैलिटी कैपेबिलिटी दे सकता है। आप किसी भी थीम का सेक्शन, कोई भी डिज़ाइन अगर आप देखें तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। आपने थीम 7 क्यों सेलेक्ट किया, बाकी क्यों नहीं? थीम 7 इसलिए सेलेक्ट की है कि हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास प्रीमियम पड़ा हुआ है, हमने खरीदा हुआ, ठीक है। तो बाकी हमने खरीदे नहीं हुआ तो उसके ऊपर हम पैसे लगाना नहीं चाह रहे। बेसिक मकसद ये एक दफ़ा बाय करें तो कितना टाइम लगता है? बेसिक इनका फंक्शन ये है कि आप अगर इसको यूज़ करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक ही बार इसको यूज़ कर सकते हैं। यू हैव वन लाइसेंस, के मुझे कह रहा है कि आपके पास एक ही लाइसेंस है, आप एक लाइसेंस को एक वेबसाइट के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेबसाइट पर यूज़ नहीं कर सकते। और एक बार लाइसेंस होता है थीम्स का डेवलपर लाइसेंस। डेवलपर लाइसेंस यहाँ पे आई थिंक शो नहीं हो रहा, बट कितने का होगा डेवलपर लाइसेंस, आप आइडिया लगा दें। ऑलमोस्ट, अगर वो इतना सस्ता होता तो हमने ले लेना था, वो हमारी पहुंच से बाहर है। वो है ऑलमोस्ट $3000। $3000 इज इक्वल टू 4.5-5 लाख रुपए का सिर्फ थीम है। डेवलपर लाइसेंस और सिंगल लाइसेंस में क्या फ़र्क है? सिंगल लाइसेंस का ये है कि इसको हम एक वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, और डेवलपर लाइसेंस का ये है जैसे कि हम डेवलपर है, हम क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं, तो हम उस लाइसेंस को क्लाइंट की वेबसाइट में यूज़ करते जाए किसी भी कर सकते हैं। उसमें एक लिमिट होगी, हम 500 साइट्स की या 1000 साइट्स की लिमिट होगी, ठीक है। लेकिन हम जो है ये एक थीम यूज़ करते हैं, ये एक लाइसेंस एक टाइम पे एक ही वेबसाइट पे लग सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइसेंस को एक वेबसाइट पे लगाते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं अपना काम करके, उसके बाद उस लाइसेंस की को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमारा काम तो हो जाता है जी। ये आप लाइसेंस के लिए रिमूव करते हैं तो वेबसाइट तो तैयार होती है, मसले करती है वेबसाइट की। फिर उसका ये है कि जब फ्यूचर अपडेट्स आती हैं तो वो वेबसाइट अपडेट नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर की ना लगी हो। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम दोबारा से की डाल के फिर एक्टिवेट कर देते हैं, फिर अपडेट कर देते हैं और फिर की निकाल देते हैं। अब हम एक की के साथ इसी तरह गुजारा कर सकते हैं, की लगाई, अपडेट किया, की रिमूव कर दी। क्योंकि एक वेबसाइट में अगर की लगी भी है और हमने रिमूव नहीं की, उस की को हम जब किसी और वेबसाइट में लगाएंगे तो वो बोलेगा ये की ऑलरेडी यूज़ है, हम यूज़ ही नहीं कर सकेंगे उसे। तो जो एडमिन होता है जिसने परचेज की भी होती है, सिर्फ वही उसकी को जो है दोबारा से रिमूव कर सकता है, बैकएंड से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ गया। अब हम फ्री थीम की तरफ आते हैं। अब हम फ्री थीम्स क्यों नहीं यूज़ करते, हम करते भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन सा थीम यूज़ करते हैं और हमें बहुत पसंद भी है। वो इसलिए है कि वो बहुत लाइट वेट है और उसके अंदर ऑप्शन भी अच्छे हैं। अब मोस्टली थीम ये होता है कि ये आपको फ्री थीम तो दे देंगे, लेकिन कुछ फीचर जो है इसके वो लॉक कर देंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि आप इसे परचेज करेंगे। तो थोड़े सा आप काम करने के बाद आपको परचेज करना पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट, थोड़े से फीचर्स आपको दे देंगे और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनको ये लॉक कर देंगे, फिर बोलेंगे कि आप इस थीम को परचेज करें, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूज़ फ्री हम यूज़ नहीं करते। अगर आप यूज़ करना चाहें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छे थीम सर्च करें, गूगल पे जाएं कि बेस्ट फ्री थीम्स फॉर वर्डप्रेस, तो एक लिस्ट निकल के आ जाएगी, आप उनमें से अपनी मर्जी का कोई भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। पहले हमने थीम्स पे क्लिक किया था, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था ऐड न्यू का। ऐड न्यू के बाद हमारे पास ऑप्शन है अपलोड थीम का, और यहाँ से आके हम अपनी फाइल को चूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम चूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कौन सा थीम इंस्टॉल करना है। हमने अपना थीम 7 डाउनलोड किया हुआ है, उसको हम जाते हैं और यहाँ से आके इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक आपके पास ये तरीका है कि आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं, आप अपने फाइल मैनेजर के थ्रू वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। क्या कहते हैं, ये आसान है तो ये इजी है, लेकिन सम टाइम होता है मसला आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे। बात वही है ना कि ऊपर ऊपर से ये तो ऊपर ऊपर वाला काम है, पैर पीछे क्या हो रहा है आपको अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है, ये थीम कहाँ पे जाएगा, किस फोल्डर में होगा। तो फिर भी एक अगली जो चीज़ हम करेंगे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने फाइल मैनेजर के अंदर cPanel। तो जैसा कि मैंने आपको आई थिंक शायद पिछले किसी लेक्चर में बताया हो थीम सोर्स के बारे में, कि हम किसी भी थीम का पता, वेबसाइट का पता चला सकते हैं कि इसने कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई साइट उठा लेते हैं। चलो ये देखते हैं। तो ये एक वेबसाइट हमने ओपन की है, और अगर हम देखना चाहें कि इस वेबसाइट में कौन सा थीम यूज़ हुआ है तो हम वो भी देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं, या आप कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसकी मदद से भी देख सकते हैं। तो हम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ WP थीम डिटेक्टर लिखता हूँ, और ये मेरे पास एक साइट आ गई है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं लिंक पेस्ट करूँगा, और हम यहाँ से इसको डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस वेबसाइट में कौन सी थीम यूज़ की गई है। तो अगर थीम सोर्स नहीं चेंज हुआ तो ये हमें बता देगा कि इसमें कौन सा थीम यूज़ हुआ है। हम मोस्टली इस तरह करते हैं कि अपने कंपेटिटर पे नज़र रखने के लिए हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, या क्लाइंट जब हमें कोई वेबसाइट बोलता है कि मुझे ये वाली वेबसाइट पसंद है, तो हम अपने तौर पे उस वेबसाइट को चेक करते हैं ना, इसमें ऐसी क्या खास बात है, कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है किसी दूसरे डेवलपर ने, इसमें कौन से प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं। तो हम उसमें डिटेक्ट करते हैं कि अगर वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो हम यहाँ से आकर उसको चेक कर लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें निकाल के बता देते हैं। तो अभी ये हमें बता रहा है कि इसमें जो है ये एस्ट्रा थीम यूज़ की गई है, ठीक है। और नीचे प्लगइन्स में आ जाते हैं, तो प्लगइन्स में वो कह रहा है कि प्लगइन्स में बता रहा है कि इसमें अपॉइंटमेंट का एक प्लगइन यूज़ किया गया है इस वेबसाइट में, फिर उसको कह रहा है कि एलिमेंटर हेडर एंड फोटो का एक प्लगइन यूज़ किया गया दूसरा, तीसरा प्लगइन इसमें जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ किया गया, चौथा एलिमेंटर प्रो है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जेटपैक है, साइट है, साइट किट है। मतलब कि इसने पूरा हमें डेटा निकाल के दे दिया है, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट का, और हमें ये भी पता चल गया कि ये कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं ना, थीम इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसका थीम सोर्स चेंज कर देते हैं ताकि हमारे कंपेटिटर को या जिस क्लाइंट को हम बना के दे रहे हैं उसको भी ना पता चले। अगर हम फॉर एग्जांपल ये एक थीम उठा रहे हैं, ठीक है, थीम 7 में यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसका डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेमो इंपोर्ट करके क्लाइंट को मैं हवाले कर देता हूँ। तो अभी मैंने तो ज़्यादा मेहनत नहीं की हुई, मैंने तो बनी बनाई साइट वहाँ से उठाई है और उठा के क्लाइंट के हवाले कर दिए। तो अगर उसको पता चलेगा कि मैंने कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है, तो वो जाके थीम देखेगा, फिर थीम में उसे शायद डेमो भी नज़र आ जाए, तो कल को वो जो है आके मुझे दोबारा से वो कर सकता है कि आपने ये थीम उठाया, डेमो उठा के मुझे दे दिया है। तो पहला ऑप्शन ये है कि क्लाइंट को पता ही ना चले कि आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर थीम भी पता चलेगा तो सिर्फ कैसे पता चलेगा कि आपने डेमो यूज़ किया या आपने खुद वेबसाइट बनाई है या किस तरह सेक्शन उठाए हैं, तो क्लाइंट को भी नहीं पता चलेगा और किसी कंपेटिटर को भी नहीं पता चलेगा। तो थीम हमने अपलोड किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया लाइव प्रीव्यू, एक्टिवेट एंड गो थीम सेटिंग्स। तो यहाँ से आके हम अपने थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं। हमने अपना थीम यहाँ से इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद हमने अपना थीम एक्टिवेट कर लिया। तो अभी हमें कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी परचेज की डालें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो अगर आप परचेज की ना भी डालें तो उसके अलावा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये किया है, तो उसको अभी हम वेबसाइट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि थीम हमने डाला है तो उसके बाद उसका क्या असर पड़ा है। अभी हमने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की, कोई भी स्टाइलिंग नहीं की। जो एक थीम इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज हुआ है, ये एक बेसिक सा लेआउट है जो उस थीम ने हमें प्रोवाइड किया है। अब इसको कस्टमाइज़ करके हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं दोबारा से अपने सर्वर के अंदर। cPanel कैसे एक्सेस करेंगे जी हम सर बताएं कैसे करेंगे? cPanel लिखेंगे, cPanel लिखे आगे,
सी पैनल लिखती है। तो अभी हम अपना सी पैनल में लॉगिन कर देते हैं। मैंने यूज़र नेम लिख दिया और उसके बाद आ जाते हैं पासवर्ड में। यहाँ से एक्सेस किया और ये मैंने लिख दिया, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया और मैं अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन होने वाला हूँ। हो नहीं रहा। एंड ये मैं अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं अपने वेबसाइट को एक्सेस करूँगा जहाँ पे मैंने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है जी, वर्डप्रेस के आप मुझे वन बाय वन बताते जाएं जी। मैं कौन से फोल्डर में इंस्टॉल है? बीइंग डिजिटा में। सर आप बताएं अगला फोल्डर कौन सा है? बैच 1 का है जी। उस्मान आप बताएं अगला फोल्डर कौन सा है जी? क्लास 1 का है जी। तो ये हमारी आ गई है जी सारी वर्डप्रेस की फाइल्स। अब हमारा थीम कहाँ पे पड़ा हुआ है? उसके लिए आप आएंगे WP कंटेंट में। ठीक है, उसको आप खोलेंगे तो सामने आपके पास ये आ गया थीम्स का। ये आपके पास उसी के साथ प्लगइन का ऑप्शन भी है। ठीक है, जो आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, जो थीम आप इंस्टॉल करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। क्लास 1 ही था, बैच 1 था नहीं था। हम बैच 1 पे काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्लास 1 पे तो हम यही नहीं थे। 2 डायरेक्टरीज बनाई थी ना, बैच 1 वाली भी बनाई थी, उसमें भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था और क्लास 1 में भी इंस्टॉल किया था। अभी हम बैच 1 में काम कर रहे हैं तो अभी हम बैच 1 के फोल्डर में जाते हैं। बैच 1 में आ गए हैं। बैच 1 में काफ़ी सारे फोल्डर्स और भी पड़े हुए हैं। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, WP कंटेंट को एक्सेस करेंगे और फिर थीम्स को एक्सेस करेंगे और ये हमारे पास देखें D7 का थीम आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, तो हमें देखते हैं यहाँ पे कितने थीम शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पे D7 शो हो रहा है, 2020 शो हो रहा है, 2021 शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखें D7 है, 2020 और 2021 शो हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ से थीम अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा? सेम ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना वर्डप्रेस अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पास अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आपने किया एंड ये सेट का ऑप्शन है और यहाँ से आके आप दोबारा से वही अपना थीम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका थीम दोबारा से अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे जिप आ जाएगी, या उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी आप देखें तो इस वेबसाइट को अगर मैं डिटेक्ट करूँ, WP थीम डिटेक्टर में डालूँ और ये हमें निकाल के बता देगा कि अभी इसका जो है इसमें थीम 7 यूज़ हुआ है। तो अभी इसका हम थीम सोर्स चेंज करेंगे। थीम सोर्स चेंज करने के बाद दोबारा से हम इसको चेक करेंगे कि ये हमें बता रहा है, आप बताएगा कि थीम 7 यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तो आपको लग रहा होगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ आ जाए बात। तो अभी ये देखें, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे थीम 7 है। तो चले जाते हैं जी हम अपने थीम एडिटर के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी थीम की कोडिंग है। थीम की कोडिंग में आ गई जी। थोड़ी सी करनी है, कोडिंग नहीं करनी, थोड़ी सी आपको फीलिंग आ जाएगी कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ, बट कोडिंग है नहीं है। इसलिए हम इसका थीम का नाम चेंज कर देंगे और ये कह रहा है कि यहाँ पे सारी कोडिंग है, आपको कोडिंग आती है नहीं आती है, रिस्क बता रहा है। अगर आपने कोई गड़बड़ की तो थीम क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है, सारे रिस्क मुझे पता है। तो यहाँ पे थीम ऑप्शंस में आ जाते हैं। पहले देखते हैं आपके, हमारे पास पहला ऑप्शन है थीम नेम का। तो ये हमारे पास D7 का ऑप्शन शो हो रहा है। इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं, चले बीइंग डिजिटल कर देते हैं। मैंने थीम का नाम ही चेंज कर दिया। तो उसके बाद कह रहा है कि आपके थीम का URL क्या है। अगर हम इस पे क्लिक करें, D7 में क्लिक करें, तो ये हमें वहाँ पे थीम के URL पे, थीम ऑथर पे जो है वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें भी हाइड करनी है। हम कहते हैं कि कोई बंदा अगर इस थीम के URL पे क्लिक करे तो वो हमारे इस URL पे आ जाए। फिर उसके बाद ऑथर का नेम क्या है? ऑथर का नेम क्या है? ड्रीम थीम वाले हैं, हमें नहीं चाहिए उनका नेम, हम खुद ऑथर हैं, ये थीम हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। एज अ डेवलपर के लिए आप अपना कोई अच्छा सा नाम, खतरनाक सा चूज़ कर लें, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या जो आपने थीम का नाम लिखा है, डेवलपर का नाम भी आप वही लिखते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वही लिखते हैं। ये हमने कर दिया। और फिर कह रहा है कि ऑथर का URL कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना कि
आप एक डेवलपर हैं तो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने अपने लिए भी वेबसाइट बनाई हुई होती है जिसमें आपने अपने बारे में बताया होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो डेवलपर का अपनी भी वेबसाइट होती है। तो अगर आपकी वो वेबसाइट बनी हुई है जिसमें आप अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वो URL लिख दें, और अगर नहीं है तो सेम URL यहाँ पे भी डाल दें, आपका मसला यहाँ पे भी हल हो जाएगा। मसला हल हो गया, थीम का नाम चेंज कर दिया, URL चेंज कर दिया, ऑथर का नेम चेंज कर दिया एंड उसका भी URL हमने चेंज कर दिया। जी फवाद, ये कमेंट्स में है, तो ये कमेंट्स में ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन का। अगर आप इसको रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते तो डिलीट कर दें। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी भी आ रही है, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई नहीं है, हम क्या लिखें, तो हम इसको आते हैं यहाँ पे आके इस डिस्क्रिप्शन को पूरे का पूरा हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है वर्जन कौन सा है थीम का। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको रिमूव ना करें। वो इसलिए रिमूव ना करें कि अगर आप 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद आप वेबसाइट पे अगर क्लाइंट आपका वापस आता है तो आप थीम को देखें तो आपको एटलीस्ट पता तो चले कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ किया था, वरना आप खुद भी पूछ जाएंगे कि आपने कौन सा वर्जन यूज़ किया था। ये सिर्फ आपको ही पता है ना वर्जन कि किस थीम का वर्जन है। वो अगर देख भी ले कि वर्जन 9.0 ये है तो उसको क्या पता चलेगा कि कौन से थीम का वर्जन है। ये आपकी अपनी आसानी के लिए वर्जन बेशक पड़ा रहे, बाकी ये नीचे जो चीज़ें ये भी बेशक पड़ी रहे। एंड अगर आप ये बाकी चीज़ें डिलीट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप डिलीट कर दें। ये आप सिर्फ ये आपको अगर आप देखें कि ये कमेंट का ऑप्शन है, ये कमेंट का ऑप्शन है, इसके अंदर अंदर जो चीज़ें आप इनको चेंज कर सकते हैं, इसके बाहर आप किसी चीज़ को भी ना छेड़ें, किसी चीज़ को भी ना छेड़ें। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया और मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद क्या होगा कि मेरा थीम क्रैश हो जाएगा। अब आते हैं अपीयरेंस के ऊपर और चले जाते हैं वापस अपने थीम के ऊपर। नहीं क्रैश हुआ, बचत हो गई है। चले जी, थीम का नाम चेंज हो गया, थीम क्रैश हो जाएगा ना, यहाँ पे थीम क्रैश होगा और इसके साथ यहाँ पे ओरिजिनल वाला थीम, 2 थीम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा D7 और जो हमने नया थीम बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो बोलेगा मुझे एक्टिवेट करो। जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करेंगे ये जो क्रैश वाला थीम है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, ये केस है जो आता है। अभी ये क्रैश नहीं हुआ तो ये बचत हो गई है। अभी हमने देखे इस पे थीम डिटेल्स पे जाएं तो हमने इसके ऑथर का नेम भी चेंज कर दिया, थीम का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन हमारी ये जो पिक्चर है ये तो सारा कुछ वाज़ेह कर रही है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने सी पैनल के अंदर। तो सी पैनल में अगर आप गौर करें तो हमने अपना थीम अपलोड किया था, बैक पे जाते हैं और अब इस थीम को उधर छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारे पास जिप फाइल आ गई है। एक तो हमने अपने डैशबोर्ड के थ्रू वो थीम अपलोड किया था और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। मैं साथ साथ 2 चीज़ें लेके फिर चल पड़ा हूँ, एक वो वाली और ये वाली, आप कंफ्यूज ना हो जाए। कहाँ पे थे हम? स्क्रीनशॉट पे थे, इसको भी छोड़ते हैं, इसको बाद में लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमने अपना थीम सोर्स चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, उसका ये चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट चेंज करना है। तो अगर आप चाहें यहाँ से भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आई थिंक ब्रेक होगा थीम। तो अगर ब्रेक भी होता है तो क्यों मसला नहीं है, क्योंकि अभी आपने थीम वेबसाइट बनाई नहीं है, तो ब्रेक हो भी जाएगी तो क्या मसला होगा। ठीक है, ये पड़ा रहे या अगर आप इसको चेंज कर दें आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके ऊपर आ जाते हैं फोल्डर के अंदर। तो अगर हम थीम 7 के फोल्डर में आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन शॉट का, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इसी को डाउनलोड करने के बाद आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से और फिर आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फोटोशॉप में डालें, आप इसको कैनवा में डालें और इसको चेंज कर दें और फिर दोबारा से इसको अपलोड कर दें। अब डिलीट कर देंगे तो ये क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। एटलीस्ट कुछ डालें, आप अपनी कंपनी की पिक्चर डालें जैसे अभी हम डालेंगे। वेबसाइट बनी हो फिर आपको चेंज करते हैं, उसमें ये होता है जब जैसे अगर आपकी थीम ये क्रैश होती है ना तो आपकी स्टाइलिंग लॉस होती है। स्टाइलिंग, लोगो, मेन्यू, हेडर, फुटर, ये आपकी जो स्टाइलिंग होती है ये लॉस होती है। उसके लिए जब भी आप थीम यूज़ करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये अभी मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास एक ऑप्शन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है, अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ कोई गड़बड़ करना चाह रहे हैं, कोई थीम सोर्स चेंज करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, थीम क्रैश हो जाएगा या मेरी स्टाइलिंग लॉस हो जाएगी, तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाएँ। एक्सपोर्ट में जाके आप अपना जो है इसका डेटा एक्सपोर्ट कर लें।
ठीक है, बाद में आप उसकी सेटिंग जो है अपडेट करते हैं या जो भी करते हैं वो करें। इन केस अगर उसकी सेटिंग लॉस हो जाती है तो फिर थीम ऑप्शन में आए, वहाँ पे आके वो दोबारा से इंपोर्ट कर लें सेटिंग्स, तो आपकी वापस दोबारा से वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो वो जो आपने थीम डाउनलोड स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया था, इस स्क्रीनशॉट को अभी हम अपने फोल्डर में व्यू करते हैं। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। तो आपने क्या करना है, इसी स्क्रीनशॉट को आपने फोटोशॉप में डालना है, आप अपनी मर्जी से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मैं इसे कस्टमाइज करूँ या मैं कोई और पिक्चर्स की जगह यूज़ करूँ? अगर मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ तो अभी टाइम लग जाएगा, करूँ कोई और कर सकते हैं। अभी आपने इसको कस्टमाइज इसलिए करना है ना कि इस पिक्चर को आप अपलोड करेंगे ना तो इसका साइज सेम रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई और पिक्चर उठा के डाल देते हैं, इसकी हाइट फिट अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें इसके डायमेंशन 1200 बाय 900 है। तो अगर आप एक नई फाइल भी बनाते हैं तो उसका साइज भी 1200 बाय 900 ही होना चाहिए। या आप इसी फाइल को अपलोड करें और इसी के ऊपर डिजाइनिंग वगैरह करके इसी को दोबारा से सेव कर दें और अपलोड कर दें। तो हमने एक सेम फाइल जो है इसी तरह से बना के रखी भी है, उसको हम अपलोड कर देते हैं। हम जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट है हमारा, अपलोड के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा होगा। ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसका आई थिंक साइज डिफरेंट है बट चलें यही यूज कर लेते हैं, देखते हैं ये। चलें ये एक स्क्रीनशॉट हो गया, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, ये एक हमने गुजारे के लिए बनाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि स्क्रीनशॉट का फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम उसको ओवरराइट कर दें, तो हम उसको ओवरराइट कर देते हैं। यहाँ से हमने किया और हमारा जो स्क्रीनशॉट था वो ओवरराइट हो चुका है। इसके ऊपर जाते हैं और हमारा थीम स्क्रीनशॉट अपलोड हो चुका है। अब जाते हैं हम दोबारा से अपने थीम्स के ऊपर, देखते हैं कि कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा, या थीम क्रैश हुआ है, ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके ऊपर आ गए हैं तो ये देखें हमारा इमेज भी चेंज हो गई है, हमारा नाम भी चेंज हो गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करने से कहीं से पता चल रहा है ये कौन सा थीम है, नहीं पता चल रहा। तो अभी हम जाते हैं, इसी को दोबारा से टेस्ट करते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। पहले ये देखें, ये हमें बता रहा था थीम 7 ये सारा कुछ, इसी को रीटेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें बता रहा है थीम 7 का या नहीं बता रहा। ये आप टेस्टिंग के लिए आप वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं या आप एक्स्ट्रा प्लगइन हमारे पास आता है, ठहरे जैसे रिफ्रेश करके उस प्लगइन की मदद से करता हूँ। प्लगइन क्या है, वो एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटेंशन है, ये मैंने एक एक्सटेंशन डाली हुई है वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी सेम उन्हीं की तरह काम करती है। ये भी हमें निकाल के बता देती है कि कौन सा थीम यूज़ हुआ है, कौन से प्लगइन यूज़ हुए हुए हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। वेबसाइट खोलने की बजाय हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे निकाल के बता दिया बीइंग डिजिटल, ये और ये स्क्रीनशॉट भी इसने बता दिया। ये बता रहा है कि इस वेबसाइट में ये वाला थीम यूज़ हुआ है। और अगर हम वहाँ पे जाके देखें तो आई थिंक इसने कैशे का इशू है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिटेक्ट किया था, तो वो पुराना वाला रिजल्ट ही मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा है, तो यहाँ पे इसने एक्यूरेट रिजल्ट शो किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, थीम इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के बाद पहला स्टेप आपका ये है कि आपने थीम सोर्स लाजमी चेंज करना है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने जाना है थीम्स के अंदर, थीम के आपके अंदर आपने जाना है एडिटर के अंदर, वहाँ से थीम नेम, थीम यूआरएल, ऑथर नेम, ऑथर यूआरएल, 4 चीज़ें आपने चेंज करनी है, बाकी चीज़ें आपने डिलीट कर देनी है। और उसके बाद आपने चले जाना है अपने कंट्रोल पैनल के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर, आपने वहाँ से अपना थीम ढूंढना है। थीम के फोल्डर के अंदर जाके आपने नया स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं और ये आपके लिए हो जाएगा। हमें जो है ये क्लाइंट जो है वो हमें सर्वर की एक्सेस नहीं कर सकते, वर्डप्रेस प्लगइन हम उसकी इंस्टॉल करते हैं, फिर सिर्फ हमारी कोई इशू होगी। वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये है कि अगर क्लाइंट आपको अपनी थीम उसकी एक्सेस देता है अपने सर्वर की, आपको वर्डप्रेस सिर्फ इंस्टॉल करके देता है, आप क्या कह रहे हैं? वर्डप्रेस में पासवर्ड करके तो मैं सर्वर की वर्डप्रेस से इंस्टॉल करो। आप क्या करें, आप सिर्फ बस इधर से थीम यूआरएल पे चेंज कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि बाकी एक्सेस ही नहीं है। एक और आपके पास ऑप्शन है, एक प्लगइन होता है आपके पास फाइल मैनेजर के नाम का।
ठीक है, पहुंच गए आप। तो वो आपके पास एक फाइल मैनेजर के नाम का एक प्लगइन होता है, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये जितनी भी फाइल मैनेजर का ये जो आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, ये आप अपने वर्डप्रेस से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, यहीं से एक्सेस करें, यहाँ से आप अपनी फाइल अपलोड करें और वहाँ पे आप अपना डेटा डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल मैनेजर के नाम का प्लगइन है ये, हमने जो एक्सेस किया हुआ है ये फाइल मैनेजर है ना, इसी के नाम का एक प्लगइन होगा फाइल मैनेजर। तो आप उसकी मदद से भी ये सब कुछ कर सकते हैं। फाइल मैनेजर के काफ़ी सारे प्लगइन हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके आप उससे अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी फाइल मैनेजर है, ये भी फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर यही चीज़ होती है, ठीक है, फाइल्स मैनेज करने वाला टूल। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने वर्डप्रेस का ओवरव्यू देखा है और एक थीम इंस्टॉल किया है जिसका हमने थीम सोर्स चेंज किया है। और अभी हम देखते हैं कि हम अपने थीम को कहाँ से जी कंट्रोल पैनल से हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे मैं अभी मिक्सअप कर रहा था तो फिर मैंने उसे साइड पे कर दिया, तो अभी उसको लेके दोबारा से चलते हैं। तो वन लेवल अप कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं। ये हमारा बैच 1 का फोल्डर है WP कंटेंट का, और थीम का फोल्डर है जहाँ पे हमारे सारे थीम्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ वो तीन थीम शो कर रहा है, क्योंकि ये 3 थीम की फाइल पड़ी हुई है और ये जिप फाइल पड़ी हुई है। जिप फाइल उस वक्त तक शो ही नहीं करेगा जब तक ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बीइंग डिजिटल का थीम है, ये है और ये है। तो अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आई थिंक ये इसीलिए शो नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों फाइलें सेम है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि क्या ये शो करता है या नहीं करता। इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट फाइल्स हमने कर दी है। तो देखते हैं, क्योंकि इसकी फाइल भी सेम ही है, गड़बड़ होगी, उसने वो पुरानी वाली फाइल को वो राइट कर दिया। आई थिंक उसको हमें डिलीट करना चाहिए था। देखें फिर से 3.7 आ गया, फिर से आ गया। बट कहने का मकसद ये है, चलिए हम चले जाते हैं। वो देखें उसने एक्सपेक्ट किया था ना हमने थीम, वो पुराना वाला आ गया। तो अभी हम जाते हैं 2021 को एक्टिवेट कर देते हैं। हम वो वाला थीम यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फिर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने किया, ये इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने अपना थीम डिलीट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 थीम है। बैकएंड पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 शो हो रहे हैं। इस फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये फिर से 2 फोल्डर आ गए हैं। तो यहाँ पे भी 2 थीम शो हो रहे हैं और यहाँ पे भी 2 थीम शो हो रहे हैं। अब हम अपने कंट्रोल पैनल में आए हैं, फाइल मैनेजर में आए हैं और आके हमने अपना थीम यहाँ से अपलोड कर दिया। थीम अपलोड करने के बाद हम यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा थीम ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ये यहाँ पे भी शो हो जाएगा और ये यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अभी मैं इसको थीम्स को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमें थीम 7 शो होने लग जाएगा। ये देखिए हमारे पास थीम 7 शो हो गया और हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्टिवेट कर दिया। आगे चलें।